अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं जज्बा पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा अवैस बेग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिसकी नज़र हमारे हर कदम पर, हर मोड़ पर होती है और हमारी आंखों से तो शायद वो ओझल होता है मगर वो हमें हर जगह पर वॉच कर रहे होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेफ सिटी अथॉरिटी की। सेफ सिटी अथॉरिटी ना सिर्फ जराइम की रोकथाम के लिए या ई चलान के लिए है, बल्कि हमारी जो जानो माल का हिफाजत है उसको महफूज बनाने में भी मसरूफ़ है। मेरे साथ आज सेफ सिटी गुजरात के जो मैनेजर हैं शहाब शाहिद साहब मौजूद हैं। आज उनसे ये बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो। सबसे पहले ये बताइएगा, ये सेफ सिटी अथॉरिटी ये सिस्टम किस तरह काम करता है और सेफ सिटी ये है क्या? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। बेसिकली ये बहुत एक आवाम के लिए बड़ी एक मफाद वाली चीज़ है कि बड़ी यूज़फुल चीज़ है। वो इस वजह से कि आप जो भी रोड पे किसी भी किस्म का कोई भी क्राइम देखते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हीनियस हो सकती है या जिसमें देखा जा सकता है कि इसमें पुलिस की हेल्प बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो वो जो कैमरास की मदद से हम फौरी वो मदद, पुलिस की मदद हम वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। एक तो ये कि लाइव इसकी मॉनिटरिंग चल रही है। अच्छा, इसके बेसिकली मैं आपको बेसिक के बारे में अगर आपको बताता चलूँ, वो ये कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी 2016 में वजूद में आया। ये सबसे पहले लाहौर इसका हेडक्वार्टर, उसके बाद ये आगे CM मरीम नवाज़ साहिबा का जो हमारा इनिशिएटिव है, उन्होंने फिर इसको आगे एक्सपेंड किया। जैसे इसको एक्सपेंड किया तो ये फिर आगे मुख्तलिफ़ अज़ला में आना शुरू हुआ। तो उसी फ़ेज़ 1 में ये हमारा गुजरात भी शामिल है। बेसिकली गुजरात जो है ये जो ऑपरेशनल हुआ है, ये दिसंबर 2024 में ये फुली ऑपरेशनल हो गया आवाम के लिए। और इसमें अगर मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में टोटल हमारे पास 250 प्लस कैमराज हैं जो कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनमें डिफरेंट किस्म के कैमराज हैं, जैसे कि इनमें अगर टाइप्स में आते हैं तो इसमें हमारे पास FR रिकग्निशन के, फेस रिकग्निशन के कैमराज भी हैं। हमारे पास इसमें ANPR कैमराज भी हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन के, जो कि ई चलानिंग में यूज़ होते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट किस्म के डोम हैं वो कैमराज, और उसके बाद हमारे पास फिक्स कैमराज हैं जो कि प्रॉपर गुजरात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो कि हर एंट्री और एग्ज़िट पे मौजूद हैं। ये ऑटो कैमराज हैं? ऑटो कैमराज हैं। ये जो ANPR कैमराज है ये ऑटो कैमराज है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन के, जो कि ई चलानिंग करते हैं। अच्छा, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं या ये रिकॉर्डिंग होती है इनकी? ये हमारी जो सारी रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, 24/7 ये ऑपरेशनल है। हमारा स्टाफ, सेफ सिटी का स्टाफ, वो 24 घंटे मौजूद होता है आवाम की रहनुमाई के लिए, आवाम की मदद के लिए। जैसे ही कोई, अब बिलफर्ज आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, जैसे ही कोई हमें 15 की कॉल आती है, आया कि वो डिस्प्यूट की हो या लड़ाई झगड़े की हो या मोटरसाइकिल चोरी की हो, कोई भी ऐसी कॉल हमारे पास अगर आती है तो हमारे पास डिफरेंट डैशबोर्ड्स ओपन है। वहाँ पे वो फौरी वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है 15 की कॉल। जैसे ही वो 15 की कॉल वहाँ पे आती है तो हमारे जो भी अफसरान बैठे हैं वो उस चीज़ को मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं, इवन के लाइव या प्लेबैक। बेसिकली हमारा जो प्लेबैक है वो 30 डेज़ का है। हम 30 डेज़ की रिकॉर्डिंग मौजूद रखते हैं, और जैसे ही अब कोई 15 की कॉल आती है, बिलफर्ज अगर कोई मोटरसाइकिल चोरी की कॉल आती है तो उसमें कॉलर से फौरी रब्ता किया जाता है। रब्ता करके उससे उसकी लोकेशन, उसकी जगह, यानी कि जो भी इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है वो हम उनसे ले लेते हैं। उसके बाद फिर उसकी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। सही। जैसे उसकी ट्रैकिंग शुरू होती है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, जैसे पुलिस हो गया, इनको हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे हम इनको लेते हैं साथ, और ये हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में वो फिर हम उस केस को प्रॉपर ट्रैक करके आगे लेके चलते हैं। सही। अच्छा, ये सेफ सिटी के जो कैमराज हैं ये ज़्यादातर किन जराइम की जो है वो ये निगरानी करते हैं, और कौन सा कोई ऐसा केस बताएं जो सेफ सिटी की वजह से जो बड़ा केस है वो हल हुआ हो? बेसिकली सेफ सिटी का जो ये प्रोजेक्ट है ये बहुत सारी एस्पेक्ट है इनका, इसका कोई एक वो इनिशिएटिव नहीं है। अगर देखा जाए तो हम कैमरास की लाइव मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, हम इसमें 15 कॉल की ट्रेसिंग भी कर रहे हैं, इसके बाद हम मतलब ई चलानिंग भी हो रही है इधर, और डिफरेंट चीज़ें इसमें, मतलब डिफरेंट महकमे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं इसमें। अच्छा, आपने जैसे बात की सक्सेस स्टोरीज़ की, मैं आपको वैसे तो हमारी सेफ सिटी गुजरात की माशाल्लाह से 100+ सक्सेस स्टोरीज़ हैं
जिनमें मैं आपको कुछ जो है वो हमारी हाईलाइटेड केसेस हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। इसमें एक सबसे पहले दिसंबर में जो एक केस था ब्लाइंड मर्डर केस का, नैयर इंडस्ट्री पे हुआ था दिसंबर में। खातून, ठीक है, खातून नहीं, वो एक पर्सन वो कत्ल हुआ था, खातून ने कत्ल करवाया था, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उस चीज़ में वो बहुत बड़ा एक क्लू था हमारे पास कि जिस चीज़ में ये चीज़ क्लियर हुई कि खातून जो है ना वो झूठ बोल रही है। वो उसने ये कहा था कि हमारे साथ रॉबरी डकैती हुई है, तो कैमरास में वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि उनके साथ कोई डकैती नहीं हुई। तो एक वो हमने सबसे पहले जैसे ऑपरेशन हुआ तो वो हमारी एक सक्सेस स्टोरी थी। आगे फर्दर इसमें देखा जाए तो एक शादबान कॉलोनी का एक केस था चाइल्ड मिसिंग का। जब हमने उस पर वर्किंग की प्रॉपर, तो उसको जब हमने ट्रैक करते करते जब हम उसको लेके गए तो हमने उसको सिटी के एग्ज़िट पे करवाया। तो उसमें हमें ये पता चला कि वो जो बच्चा 1.5 करोड़ की वारदात पे तावान पे जो हैन पे जो वो बच्चा उसको अगवा किया गया था, तो वो हमने ट्रेस किया। अच्छा, इसके साथ मैं आपको और एक बताता चलूँ, एक सदर गुजरात की वारदात है, 4 करोड़ 77 लाख की गालबन वारदात थी, घर की वारदात थी। तो उसमें हमने पर्सनस को आइडेंटिफाई करके हमने पुलिस को बताया। पुलिस ने फिर वहाँ पे रेड करके तो अपना जो मुल्ज़िमान है उनको गिरफ़्तार किया और उनसे रिकवरी की। तो वो कोई 1 से 2 करोड़ की गालबन कोई रिकवरी भी हुई है। सही। अच्छा, इसके बाद एक जो हमारी बिल्कुल हमारे ताजर बरादरान के लिए भी बड़ी वो थी कि एक जो है ना वो वारदात हुई थी स्काई एक्सचेंज की, 1.5 करोड़ की वारदात थी। तो वो बिल्कुल वो हमने ट्रेस करके ए डिवीजन थाने के हवाले की थी, तो उसमें वो फिर मुल्ज़िमान जो है ना वो पकड़े गए थे। सही। तो ये मेजर हमारी है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह है हमारी ट्रेसिंग या हमारी सक्सेस स्टोरीज़, अगर मैं आपको बताता चलूँ तो बहुत ज़्यादा, मतलब 100+ हैं। सही। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह अभी ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है, तो गुजरात में जो सेफ सिटी है उसने अभी तक कितने शहरियों को ई चालान्स भिजवा दिए? मोस्टली ई चलानिंग जो है ना वो हमारे जो ऑटोमेटिक कैमरास है वही करते हैं, लेकिन इसमें ह्यूमन मतलब जो है ना उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये ई चलान वैलिड है या नहीं है, उस चीज़ को देखने के लिए, वैलिड करने के लिए ह्यूमन चाहिए। तो वो चीज़ जो है ना वो हमारे हेडक्वार्टर में भी होती है और इधर जो सेफ सिटी गुजरात का ऑफिस है वहाँ पे भी ये चीज़ होती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमने अभी तक अगर आप पहले के स्टैट की बात करें तो कोई मोस्टली तौर पे कोई 1.5 लाख के करीब हमने ई चलानिंग कर दी हुई है। सही। गुजरात की। सही। ठीक है। अच्छा शिहाब भाई, मोस्टली हमने ये देखा है कि मोटरसाइकिल सवारों को ज़्यादा फोकस किया हुआ है। हेलमेट पहनाना अच्छी बात है क्योंकि हेड इंजरीज जो हैं वो ज़्यादा होती हैं मोटरसाइकिल सवारों की वजह से। शहरी ये भी शिकायत करते दिखाई देते हैं कि मोटरसाइकिल सवारों को ही क्यों टारगेट किया जाता है, कोई सरकारी गाड़ी को, पुलिस के डाले को या किसी और इदारे की गाड़ी को भी क्या आप चालान भिजवाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा जो सेफ सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोई चीज़ नहीं देखता, आया कि वो पुलिस की गाड़ी हो, वो जज साहबान की गाड़ी हो, वो किसी वकील साहब की गाड़ी हो या वो किसी सरकारी अफसर की गाड़ी हो, वो कैमरे को नहीं पता कि ये गाड़ी कौन सी है। अच्छा। कैमरे ने उस चीज़ को कैप्चर कर लेना है। अगर उस बंदे ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, उसकी ग्रीन नंबर प्लेट है, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, जो भी उसने किया हुआ है, लेकिन चालान अगर वो इनवैलिड है तो वो चालान होगा। सही। उनको भी आएगा चालान। अच्छा, मोस्टली और एग्जिट पर सिर्फ चालान आ रहे हैं या शहर के बाकी कैमरास भी चालान कर रहे हैं? मोस्टली तौर पे ये जो कैमरास होते हैं, मैंने आपको बताया कि ये एंट्री एग्जिट पे होते हैं। सही। हमारे डिफरेंट पॉइंट्स है, जैसे सिटी के अलग पॉइंट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट के अलग पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स पे ही चलानिंग हो रही है। सही। अब सिटी के में पॉइंट्स की अगर आपको बात करूँ तो हमारा बोला चौक है, उसके बाद एयरपोर्ट चौक है, फिर राजा फाटक है, चनाब ब्रिज हो गया, शाहीन चौक हो गया। मोस्टली ये इस तरह की जगहों पे हमने ये सिटी को काउंट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो ट्रैफिक जो वार्डन्स हैं उनके साथ आपकी कोलैबोरेशन है, क्योंकि हम फिजिकली उनको देखते हैं, वो भी लोगों को रोककर चालान कर रहे होते हैं, उसका क्या तरीकाकार है? उसका मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें हमारी कोऑर्डिनेशन पुलिस के हर महकमे के साथ है। ठीक है। हमारी पंजाब पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन है, हमारी ट्रैफिक पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन है, जो भी पुलिस का महकमा है हमारी उसके साथ कोऑर्डिनेशन है। ट्रैफिक के साथ हम इस तरह कोऑर्डिनेट करते हैं कि अगर हमें कोई भी ई चलान डिफ़ॉल्टर की कोई भी गाड़ी मिल जाती है, हमारे जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं ऑफिस में,
वो अगर गाड़ी ऑब्जर्व कर लेते हैं, जैसे कि जी मॉनिटरिंग चल रही होता है, लाइव मॉनिटरिंग के दौरान अगर कोई हमें ई चलान डिफ़ॉल्टर की गाड़ी पकड़ी जाती है, जैसे रिसेंटली एक गाड़ी को हमने पकड़ा, उसके 34 ई चलान थे। तो इस तरह मतलब हम अगर चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो जैसे वो गाड़ी हमें नज़र आती है तो हमारी फुल कोऑर्डिनेशन है ट्रैफिक के साथ। हम ट्रैफिक एहलकारों को उधर से फ़ोन करते हैं ऑफिस से, तो हम उनको नंबर बता देते हैं, उनको प्लेस बता देते हैं कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, इस तरह भी होता है। आप उधर से उधर जाएं, उस गाड़ी को राउंड अप करें और उनके ई चलान जो है ना वो आप पे करवा दें। तो ई चलान फिर पे करने का तरीक़ेकार आगे मैं फिर आपको बताता चलूँ, आपकी नाज़रीन के लिए भी बड़ा ये फ़ायदेमंद चीज़ है। एक तो ये कि आप लोग जो है ना, एक हमारी वेबसाइट है echallan.psca.gop.pk, ये हमारी वेबसाइट है। अगर आपकी मोटरसाइकिल, कार या कोई भी ऐसी चीज़ है, आप इस पर अपना गाड़ी का नंबर डालेंगे, उसके बाद अपना CNSE नंबर डालेंगे, तो वो आपको आपकी डिटेल शो हो जाएगी। अगर आप इस चीज़ में कहते हैं कि जी मेरा ये ई चलान गलत आया है, तो उसके नीचे एक रिव्यू का ऑप्शन है, हर शहरी अटैचमेंट लगा के, तो वो उसको रिव्यू भी कर सकता है और विद इन 72 आवर्स वो अगर आपका ई चलान की कंप्लेन सही है तो वो उसको रिमूव कर दिया जाता है। सही। अच्छा, इसमें ओनरशिप के हवाले से बताइएगा, अगर कोई बाइक या गाड़ी सेल हो जाती है तो वो पहले जिसके नाम पे होती है वो सारे चलान उसको आना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए सेफ सिटी का क्या तरीकाकार है, ये बताइए। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा तरीक़ाकार है वो ये है कि अब जैसे कोई भी एक बंदा आता है, कुछ वो कहता है कि जी मेरी मोटरसाइकिल वो मैंने आगे सेल कर दी थी, अब मुझे उसके ई चलान आ रहे हैं। सबसे पहले उसका ये तरीका है कि वो ई चलान लेके किसी भी करीबी थाने जाए, वहाँ पे जाके दरख्वास्त दे कि जी मैंने बाइक इस डेट को सेल कर दी है, तो मुझे इस मोटरसाइकिल या कार के ई चलान मौसूल हो रहे हैं, तो लिहाजा ये जहाँ भी मोटरसाइकिल हो तो उसको कानूनी कार्रवाई उसके साथ की जाए। सही, ठीक है। वो आपको ई टैग नंबर एक देंगे थाने वाले, वो ई टैग नंबर लेके आपने एक्साइज के ऑफिस जाना है। एक्साइज जाके आपने वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवानी है जो कि उस मोटरसाइकिल की होगी। सही। उसका ये आसानी होगी उससे कि जो हमारा पुलिस का चेकिंग होती है, स्नैप चेकिंग, उसमें अगर कोई भी वो मोटरसाइकिल इस तरह की देखी जाती है तो उसमें जैसे उसका रिकॉर्ड वो जो है ना वो नील हो जाएगा। अच्छा, तो वो ऑटोमेटिकली ही उस नाके पे, उस स्नैप चेकिंग पे वो मोटरसाइकिल जो है ना वो थाने भिजवा दी जाएगी। अच्छा, मोस्टली हमने ये भी देखा है कि कुछ गाड़ी वाले या मोटरसाइकिल वाले अपने नंबर को छुपा लेते हैं, यानी ऊपर टेप वगैरह लगा लेंगे या कोई चीज़ लगा लेंगे चालान से बचने के लिए, तो उनके लिए भी आपने कोई निकाली है कोई चीज़? अच्छा, एक तो ये मैं तमाम शहरियों को यही गुजारिश करूँगा कि आप जो भी गैर कानूनी चीज़ है वो ना करें, उसके बहुत गलत कंसिक्वेंसेस होते हैं। मतलब बेसिकली तो इसका जो है ना, अगर कोई भी बंदा टेम्पर करता है या कोई भी मोटरसाइकिल के साथ कोई भी मतलब नंबर के साथ कोई छेड़खानी करता है तो उसके ऊपर FIR होती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर जैसे कोई भी मोटरसाइकिल नंबर प्लेट नहीं लगी हुई तो वो कोई भी पुलिस एहलकार उसको रोक के वो थाने में बंद कर सकता है, उस पर वो रपट नंबर होती है या वो बज़रिया अदालत जो है ना वो हम उसको रिकवर करते हैं, मतलब रिकवर हो सकती है, आम शहरी कर सकता है। सही। तो ये इसका है पूरा मैकेनिज़्म। अच्छा, इसमें मैंने जैसे पहले आपको बताया कि हमारे पास आपने वो ई टैग अपना नंबर लेके आप एक्साइज़ के ऑफिस में गए, एक्साइज़ के ऑफिस में आप चले गए जैसे ही, तो आपकी वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद आपने वो ई टैग नंबर लेके और एक्साइज़ की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा के आपने फौरी जो करीबी आपका सेफ सिटी है, जैसे कि अब 18 अजला में बन चुका है जिनमें जेलम भी आ गया है, उसके बाद सियालकोट है, मंडी माशाल्लाह बनने जा रहा है, मंडी बहाउद्दीन, मतलब इस तरह अपने करीबी जो है ना उधर आप अपने सेफ सिटी जाएंगे, वहाँ पे आप इन मोटरसाइकिलों को ब्लैक लिस्ट करेंगे। ब्लैक लिस्ट करने का ये है कि जैसे ही वो ब्लैक लिस्ट होगी हमारे पास इधर उस मोटरसाइकिल का अलार्म जनरेट होता है। सही। अच्छा, सबसे ज़्यादा शिकायत आपने सेफ सिटी के हवाले से क्या देखी हैं? और सेकंड, अगर किसी की बाइक या गाड़ी चोरी हो जाती है, क्योंकि हेलमेट पहनना भी लाजमी है, तो अगर कोई चोर या डकैत वो बाइक लेकर या गाड़ी लेकर भागता है, वो हेलमेट पहन देता है, तो वो सेफ सिटी की नज़र में तो वो जिसके नंबर पे गाड़ी और बाइक है वो मुजरिम है। तो इसको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, उस तक कैसे पहुँचते हैं? उस तक हम इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि हम फिर पहले तो कॉलर से जब बात होती है ना तो हमें पता चल जाता है कि ये कॉल इस टाइम की आई है, और हमारे कैमराज ने इनको इन टाइम पे ट्रेस किया।
यानी कि कॉल अगर आई है 11 बजे दिन के, तो वो बाइक हमें नज़र आई है 12 बजे, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली सी बात है कि वो चोर लेके जा रहा है। तो हम उसका पूरा वो रूट ट्रैक करते हैं। जैसे ही वो रूट ट्रैक हो जाता है, जिस तरह वो हमारे सेफ सिटी कैमरास में आता रहता है, वो रूट ट्रैक हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोकल पुलिस को साथ इन्वॉल्व कर देते हैं, तो उसके हमारे सेफ सिटी के बाद के फिर वो लोकल पुलिस हमारी उसमें वर्किंग करती है। तो इस तरह वो फिर हम पूरे सिटी को कवर कर रहे हैं। अच्छा, सेफ सिटी के पास और कौन कौन से इख्तियारात हैं ई चालान के अलावा या मुजरिमों की स्क्रीनिंग के अलावा, और क्या क्या ये कैमरे देखते हैं? ये कैमरे डिफरेंट किस्म की जो है ना वो एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे कि अभी मतलब रैलीज़ वगैरह जो होती हैं आम, उनको मॉनिटर करते हैं। उसके बाद हमारी मार्केट्स हो गई, मसाजिद हो गई, तो ये इस तरह की मतलब जो मशहूर जगहें हैं उनको जो है ना वो, यानी मशकूक अफराद पर भी ये नजर बिल्कुल ऐसा ही है, मशकूक अफराद। तो इस पे मशकूक अफराद को आप किस तरह इंटेरोगेट करते हैं? यानी अगर आप सेफ सिटी से देख रहे हैं, तो अगर वो बेगुनाह भी है, फॉर एग्जांपल जस्ट मशकूक है, तो उसको किस तरह मतलब आप अब देखें कैमरे से या एक बंदे को नहीं पता चलता कि इस बंदे ने चादर ली हुई है और इसने वो मास्क पहना हुआ है, तो ये मशकूक है या नहीं है। पहले तो ये चीज़ है कि हमारे जो अफसरान बैठे हुए हैं सेफ सिटी अथॉरिटी में, वो बड़े एक्सपर्ट हैं। वो उन चीज़ों, वो कुछ मशकूक हरकत को देख के वो आइडेंटिफाई करते हैं। सही है, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। स्पेशल ट्रेनिंग हुई है उनकी। अच्छा, उसके बाद जो हमारी जो लोकल पुलिस है, जैसे कि यूसी भी आजकल हमारे माशाल्लाह डीपीओ साहब ने यूसी का एक बड़ा अच्छा इनिशिएट करवाया हुआ है, राना उमर फारूक साहब ने। तो यूसी जो लोकल है, हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं। हम यूसी के एहलकारों को उस बंदे तक पहुंचाते हैं कि जी ये बंदा खड़ा है, आप इसको चेक कर लें। जैसे वो चेक करते हैं तो वो अपना आईडी कार्ड चेक करते हैं या जैसे जो भी है, तो वो अपनी पूरी कार्रवाई कर लेते हैं। वो बंदा भी क्लियर हो जाता है, हम भी क्लियर हो जाते हैं कि नहीं ये कोई मशकूक नहीं है, या अगर मशकूक होता है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, तो वो पुलिस वाले थाने ले जाते हैं। अच्छा, मोस्टली क्योंकि ज़ाहिर है हम भी जर्नलिस्ट हैं, तो हमारा पुलिस के साथ भी कंट्रीब्यूशन रहती है। कोई ऐसा क्राइम होता है या जिसकी हम निशानदेही करते हैं, कोई जर्नलिस्ट निशानदेही करता है पुलिस के पास, पुलिस उसको एक्सेप्ट नहीं करती, वो कहती है जी हमें तो ना कोई कॉल मसूल हुई है, ना कोई इस तरह की चीज़ आई है, जबकि सेफ सिटी तो वो सारी चीज़ें देख रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर आप उसको ये सिस्टम किस तरह चलाते हैं सारा? इसमें मोस्टली ऐसी चीज़ें भी आती हैं, जैसे अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि कई लोगों को नहीं पता कि मोस्टली ऐसे भी केसेस हैं कि जैसे 15 की कॉल पे मोस्टली बता देते हैं लोग कि जी मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई है। कुछ मोटरसाइकिल ऐसी चोरी होती है, लड़ाई झगड़े का भी वाकया हो जाता है। एक तो हम यही है कि ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर कर रहे थे 24/7। हमें कोई भी चीज़ या अगर कहीं आग भी लगी होती है ना, तो हम ख़ुद ही, जैसे अगर कोई नहीं भी फ़ोन करता ना, तो हम खुद भी उधर रेस्क्यू एहलकारों को भेज देते हैं या खुद जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है उनको भेज देते हैं। दूसरा ये कि जो शहरी भी जिसकी भी अगर मोटरसाइकिल वगैरह चोरी होती है, तो 15 पे कॉल वो नहीं करते, बाज़ औक़ात भगदड़ में या कुछ इस तरह नहीं पता चलता उनको कि जी हमने क्या करना है, वो डायरेक्ट थाने जाते हैं। अच्छा, उसमें ये है कि अगर आपकी एफआईआर हो गई है ना, मोस्टली तो 24 घंटे में एफआईआर हो जाती है मोटरसाइकिल चोरी की या कोई भी हीनियस क्राइम है, तो आप वो एफआईआर लेके अपने आईओ को लेके आप सेफ सिटी विजिट कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने 15 की कॉल हुई है तो फिर ही आपने आना है। आप वो एफआईआर के उस पर भी आप ले सकते हैं, अपना रिकॉर्ड ले सकते हैं, आप अपनी वीडियो चेक कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि आप कोई भी आम शहरी सेफ सिटी से कोई फुटेज या वीडियो ले सकता है किसी मुकामात की? अच्छा, इसमें ना हमारे कुछ SOPs हैं। वो ये कि आम शहरी जो है ना वो आ सकता है, लेकिन अपने आईओ के साथ, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। इसमें प्राइवेटली नहीं कोई आ सकता? प्राइवेटली नहीं, या किसी का पर्सनल मैटर है, कोई वो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, तो वो किस तरह? नहीं, पुलिस देखें, पुलिस का तो इसलिए तो हमने इमेज बेहतर किया है कि आप पुलिस पे ट्रस्ट करें। जब आपका पुलिस पे ट्रस्ट होगा तो आप मतलब इस तरह आगे फिर लेके चलेंगे ना। हम फिर एक अच्छे शहरी इसलिए बनेंगे ना कि हम एक पुलिस पे एक ट्रस्ट करेंगे। उसमें यही है कि हम जो है ना वो पुलिस आईओ के साथ जो शहरी आएगा उसको हम एंटरटेन करते हैं। जाहिर है फिर उसमें वो ई टैग पे भी अपने लेके आ सकता है। फर्स्ट आपने एप्लीकेशन दी, ई टैग लेके फौरी सेफ सिटी आ जाए। अच्छा, गुजरात में कैमरास की मज़ीद भी ज़रूरत है? कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है कोई मज़ीद सेफ सिटी की? अच्छा, इसमें डिफरेंट इनिशिएटिव्स का अगर मैं बताता चलूँ, आपका जो गुजरात है तो उसमें अब जैसे हमारे पास एक ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी है। ड्रोन को हमने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है। मैडम CM साहिबा ने भी हमें बड़ा अप्रिशिएट किया, उन्होंने अपने फेसबुक पेजेस पे भी हमारी स्टोरीज़ लगाई हैं।
हमने ड्रोन की मदद से सैलाब में तकरीबन कोई 241 पर्सनस को हमने रेस्क्यू किया। ज़बरदस्त। ठीक है, उसके बाद कोई 60 के करीब हमने जो है ना वो एनिमल्स जिनमें भैंसे आइडेंटिफाई करके तो वो उनको रेस्क्यू किया। अच्छा, इसके बाद जो है ना अगर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए तो हमारे पास बॉडी वर्न कैमरास हैं, वो भी हम पंजाब पुलिस को देते हैं, जिसमें वो आम नाकों पे यूज़ करते हैं। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस को देते हैं। वायरलेस भी होता है? ये वायरलेस हैं। ठीक है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी, और उसके बाद हमारे पास अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं अगर आपसे बात करूं तो हमारे पास इन्वायरमेंटल सेंसर्स हैं जो कि हमने 2 लगाए हैं। एक हमने लगाया है झील चौक पे, दूसरा लगाया है उधर इंडस्ट्रियल एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करने के लिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स को जी। ठीक है, ये चीज़ है। मतलब इस तरह डिफरेंट किस्म की हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ है जो कि सेफ सिटी गुजरात इस्तेमाल करता है। अच्छा, शहर तो माशाल्लाह बहुत महफूज है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी। अगर हम सराउंडिंग की बात करें तो जराइम की शरह वहाँ पर ज़्यादा है शहर की निस्बत। तो कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप समझते हैं कि सेफ सिटी को कैमरास की ज़रूरत है? अच्छा, बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि सेफ सिटी की कैमरास की ज़रूरत तो आजकल हर जगह ही है। इसमें अगर देखा जाए तो ये एक शहर गुजरात का एक है प्रोजेक्ट। इसमें फर्दर जो है ना, आपको पता है गुजरात माशाल्लाह बहुत बड़ा एक ज़िला है। इसमें डिफरेंट तहसील्स हैं, जैसे सराय आलमगीर है, कुंजा है, उसके बाद जलालपुर जट्टा हैं और खालियाँ। हमें ये ज़रूरत पेश आई कि या मतलब सीएम साहिबा के ये विजन के मुताबिक सबसे पहले हमने ये प्रोजेक्ट जो है ना वो फ़ेज़ 1 में यूज़ किया, जिसमें 18 अजला जो है ना वो हुए, मुस्तफ़ीद हुए। उसमें अगला जो फ़ेज़ था हमारा वो उसमें 19 अजला थे, जिसमें वज़ीराबाद, मंडी बहाउद्दीन और इस तरह डिफरेंट आ रहे हैं। जो हमारा 3rd फेज़ है उसमें हम इनको तहसील लेवल पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हमने उसका पूरा सर्वे हो चुका हुआ है, जलालपुर जट्टा, कुंजा, सराय आलमगीर और वो सारे एरियाज। अच्छा, ये हमने कवर करके पूरा इनको इनके सर्वे करके वो हमने भिजवा दिए। तो इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट ईयर के बिल्कुल स्टार्ट से तहसीलों में भी ये प्रोजेक्ट जा रहा है। सही। तो उस तरह फिर ये जैसे ये हमारा गुजरात सिटी सिक्योर है, ये फिर हमारी तहसीलें भी सिक्योर हो जाएंगी। सही जी। अच्छा, लास्ट में हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? लास्ट में व्यूवर्स के लिए यही पैगाम देना चाहूँगा कि ये माशाल्लाह एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। एक पंजाब पुलिस का एक अच्छा इमेज मैं बताना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है, बड़ी टेक्नोलॉजी E8 बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। और दूसरा ये जो सीएम साहिबा का विज़न है, ये बहुत मतलब बड़ा विज़न है। उसमें अब जैसे ये एक आवाम के लिए ही ये सहूलत है कि इसमें वाईफाई का एक प्रोजेक्ट है, मतलब डिफरेंट हमने पूरे गुजरात में 30 फ्री वाईफाई लगाए हुए हैं। अच्छा, ये पॉइंट्स भी बताइए किस जगह पे फ्री वाईफाई लगे हुए हैं गुजरात में? फ्री वाईफाई अगर मैं आपको बताता चलूँ तो एक कचहरी, शादमान चौक, सदर गुजरात, उसके बाद नवाब चौक, हसन चौक, मेनली जो सिटी के एरियाज़ हैं, अब जैसे शादमान हो गया, फुआरा चौक हो गया, अपना गुलजार मदीना हो गया, तो रेलवे स्टेशन हो गया। उसके बाद ये इन पॉइंट्स पे हमने ये फ्री सीएम मरीम नवाज का फ्री वाईफाई, डिवाइस नेम भी फ्री वाईफाई है, वो बिल्कुल उसी नाम से आती है जी, सीएम फ्री मरीम नवाज वाईफाई के नाम से। उसके बाद हमारे पास अगर देखा जाए तो पैनिक बटन्स के हवाले से बड़ा एक है कि हमने पूरे गुजरात में 10 पैनिक बटन्स लगाए हैं। वो भी डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। मोस्टली हमने इस पर फोकस किया है कि जैसे फीमेल कॉलेजेस और फीमेल स्कूल्स, इनको हम कर सकें और क्राउडेड एरिया, जैसे कि हम अगर देखा जाए तो पैनिक बटन हमारे पास लारियडा लगा हुआ है, रेलवे स्टेशन लगा हुआ है, उसके बाद शादमान लगा हुआ है। यानी इमरजेंसी की सूरत में इसका मैं आपको छोटा सा एक सिनेरियो बताता हूं। कितनी देर तक पहुंच जाता है सेफ सिटी का हल्का? विद इन सेकंड्स जो है ना ये इस पे कार्रवाई होती है जी। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है? विद इन सेकंड्स? विद इन सेकंड्स की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि हमने ये चीज़ नहीं देखनी होती कि जी हमें ये कॉल आई है तो हमने पुलिस को ही भेजना है। हम जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा, ट्रैफिक पुलिस भी हो सकती है, यूसी स्क्वाड भी हो सकता है, पंजाब पुलिस भी हो सकती है, जो भी हमने नज़दीकी अफसर मिला हमने उसको भेज देना है, रिस्पॉन्ड करवा देना है। मोस्टली फीमेल्स के लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है वो, ऐसे कि अगर कोई हरासमेंट करता है, फीमेल्स को मोस्टली फेस करना पड़ता है हरासमेंट के हवाले से, और उसमें मोबाइल स्नैचिंग हो जाती है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, आम शहरी के साथ हो जाता है, उसमें ये है कि आप फौरी अपने करीबी पैनिक बटन पे जाएं, आप उधर क्लिक करें, हमारे पास इधर कॉल आएगी आपके मतलब सेफ सिटी में, उसके बाद हम उसको फौरी रिस्पॉन्ड करेंगे।
मोस्टली जो पैनिक बटन्स हैं वो हमने अपने साइट जो हमारे कैमराज है उसके पास ही हैं, तो जैसे ही आप पैनिक बटन प्रेस करते हैं तो वो फ़ौरन से जो ऊपर कैमरा है वो आपके ऊपर फोकस हो जाता है। ओके, ठीक है, जैसे वो फोकस होगा तो आपसे वो 2 वे कम्युनिकेशन भी हो जाएगी और आप अंडर ऑब्जर्वेशन भी आ जाएंगे। सही, ये पैनिक बटन का। जी व्यूवर्स, आपने आज का जो पॉडकास्ट है उसमें बहुत सारी मालूमात देखी और सेफ सिटी गुजरात जो है वो जस्ट ई चलान के लिए ये मौजूद नहीं है या जुर्मानों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये हमारी जानो माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाने के लिए भी मसरूफ़ है। हमें भी यही चाहिए कि हम रूल्स को फॉलो करें और जो महकमे हैं उनके साथ तामुन करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।